नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। देश में लव जिहाद एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लगातार हिंदुओं की बहन बेटियों को इसका शिकार बनाया जाता रहा है। दो फिल्में केरला स्टोरी और केरला स्टोरी 2 लव जिहाद को लेकर के बनाई जा चुकी है, लेकिन मौलानाओं ने और उनकी गैंग ने उस फिल्म को भी एक प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की। ऐसे में जरूरी है कि इसे हिंदुस्तान के लिए एक बढ़ती हुई समस्या के रूप में देखा जाए, और ना केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि हिंदुओं के लिए भी एक ये बहुत बड़ी समस्या बनकर के बीते वर्षों में उभरा है। और इसी को लेकर के भारत के PIL मैन कहे जाने वाले अश्विनी उपाध्याय ने खुले मन से हिंदुओं के बीच लव जिहाद को लेकर के एक बड़ा उद्घोष किया और उन्होंने बताया कि लव जिहाद कैसे भारत की एक बढ़ती समस्या है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आतंकवाद से भी बड़ी समस्या आज के समय पर हिंदुओं के लिए अगर कुछ है तो वो लव जिहाद है, क्योंकि लव जिहाद का प्रोपेगेंडा बिल्ड करके लव जिहाद को भारत में अलग अलग राज्यों में पहुंचा करके, खास तौर पे अगर आप देखें तो केरला में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन सभी जगहों पर लव जिहाद को धीरे धीरे इंपोज किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आतंकवाद से बड़ा खतरा है लव जिहाद। अच्छी तरीके सोचिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आतंकवाद से बड़ा खतरा है लव जिहाद। आतंकवादी तो जिनको मारते हैं केवल उतने लोग कम होते हैं। आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा तो 26 लोग कम हो गए, लेकिन लव जिहाद से 26 कम नहीं होते। लव जिहाद से 26 नए दुश्मनों की संख्या बढ़ती है और फिर उनका परिवार बढ़ता है तो 26 परिवार की संख्या बढ़ती है, और परिवार जितना बढ़ता हो जाएगा दुश्मनों की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। अब आप मुझे बताओ, आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है या लव जिहाद ज्यादा खतरनाक है? आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण, क्योंकि आतंकवादी जिनको गोली मारते हैं उतने लोगों की संख्या कम हुई। मान लो 5 लोगों को गोली मार दिया, 5 लोग कम हो गए, लेकिन अगर वही 5 कन्वर्ट हो जाए तो वो 5 अकेले कन्वर्ट नहीं होंगे, पूरे परिवार के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, और पूरे परिवार के साथ कन्वर्ट होंगे, फिर उनका परिवार बढ़ेगा। तो हिंदू कम नहीं हुआ, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई। लव जिहाद से केवल हिंदू कम नहीं हो रहा, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ रही। आतंकवादियों को फांसी देने के लिए कानून है, लेकिन लव जिहाद धर्मांतरण वालों को कोई कानून ही नहीं, ढंग का कानून नहीं है। कानून बनाते समय यह भी नहीं देखते कि हम जो बना रहे हैं ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर किसी 5 साल के बच्चे को बुखार है तो ठीक है, 200 mg की पैरासीटामोल दे दिया, बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन 17 साल वाले को 200 mg का अगर आप देंगे पैरासीटामोल, उसका बुखार उतरेगा क्या? जोर से बताइए। उसको कम से कम 500 mg देना पड़ेगा। और 22 साल वाले को बुखार है, उतना ही टेम्परेचर है, 100 डिग्री 5 साल के बच्चे को है, 100 डिग्री 15 साल के बच्चे को, और 100 डिग्री 25 साल के बच्चे को है। लेकिन गोली का आपको mg बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और नहीं बढ़ाएंगे तो बुखार उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। पता नहीं इतनी सी छोटी सी बात हमारे संविधान की शपथ लेने वालों को समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण से संस्कार बदलता है, धर्मांतरण से दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। धर्मांतरण के कारण केवल त्योहार नहीं बदलता, त्योहार पे पत्थरबाजी करने वालों की संख्या बढ़ती है। धर्मांतरण से केवल गणेश जी की पूजा करने वालों की संख्या नहीं कम होती है, बल्कि गणेश पूजा पंडाल पे पत्थर फेंकने वालों की संख्या बढ़ती है। जितना कुछ भारत में होता कौन कर रहा है? सारे एक्स हिंदू कर रहे। कसाब कौन था? एक्स हिंदू। अफजल गुरु कौन था? एक्स हिंदू। ये पुणे बेकरी कांड किसने किया? एक्स हिंदू। मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ कौन किया? एक्स हिंदू। ट्रेन में बम ब्लास्ट कौन किया? एक्स हिंदू। कश्मीर में नरसंहार किसने किया? एक्स हिंदू। सारे एक्स हिंदू ही तो हैं।
सारे कन्वर्टेड हिंदू तो हैं, और फिर भी कन्वर्जन को लेकर कोई वो नहीं हो रहा। जिस महाराष्ट्र की भूमि से धर्मांतरण के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध शुरू हुआ, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान कर दिया, उस महाराष्ट्र में धर्मांतरण कराने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बना। क्या जोर से बताइए जरा। अभी एक बना है, ऐसे लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है वो। ऐसा कानून तो 50 साल पहले उड़ीसा में बना था। कानून बनाते समय यह भी नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ में कैसा कानून बना और राजस्थान में कैसा कानून बना। ऐसे लगता है एसी के कमरे में बैठे बैठे कानून बना दिया। कम से कम राजस्थान वालों ने आजीवन कारावास की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ वालों ने आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माना रखा हुआ। अरे भैया, जहां एक परिवार को कन्वर्ट करने पे 10 से 15 लाख मिल रहे हैं, साल में अगर उसने 10 परिवार कन्वर्ट कर लिया 1 करोड़ रुपए कमा लेता है वो, उसके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना पे कोई असर पड़ेगा क्या उसके? जोर से बताइए जरा। प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं रखा, आजीवन कारावास का कोई प्रावधान नहीं रखा, फास्ट ट्रैक कोई कोर्ट नहीं बनाया, मुकदमा सालों साल चलता रहेगा अगर उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं किया, यहां लफ्ज जहां धर्मांतरण करेंगे साल भर के अंदर सजा मिलेगी, तो खौफ कैसे पैदा हो? मैं कहता हूं अभी 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 3.5 लाख नहीं मिलती हैं, 1.5 लाख मिलती हैं, 3.5 लाख नहीं मिलती हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक दिन में 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आतंकवाद से इतने हिंदू कम होते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। अरे आतंकवादी तो 10, 20, 50 को मारते हैं, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा लफ्ज जिहाद धर्मांतरण में हिंदू कम हो रहे। आतंकवाद से बड़ा खतरा हमारे लिए लफ्ज जिहाद धर्मांतरण है। इसलिए अपने सांसद विधायक को पकड़िए और उनसे कहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सड़क वड़क छोड़ दो, एयरपोर्ट छोड़ दो, बाकी सब छोड़ो, हाईवे एक्सप्रेस में छोड़ दो, नहीं चाहिए, बहुत हो गया हमारे पास। जाओ संसद और विधानसभा में खड़े होकर आवाज उठाओ कि जो लफ्ज जिहाद करे, जो धर्मांतरण कराए, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक चीजें बदलेगी नहीं। भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए, आपके पुणे में भी घुसपैठी है, आपके सोलापुर में भी घुसपैठी है, आपके मुंबई में घुसपैठी है, आपके नागपुर में घुसपैठी है। महाराष्ट्र का कोई एक जिला बताइए जहां घुसपैठिए नहीं है। आखिर इतने घुसपैठिए हैं और सरकार बदलने पर इनको पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 घुसपैठियों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। मक्खी कैसे पकड़ी जाती जरा बताइए। जैसे आपके घर में पूरी मक्खियां हैं, वहां एक एक मक्खी पकड़ना होता है या एक मक्खी को मारो बाकी मक्खी अपने आप भाग जाएंगी? क्या करना होता है? जोर से बताओ। एक को मारो बाकी अपने आप भाग जाएंगे। अरे एक घुसपैठियों को पकड़ो, उसका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करो, टेस्ट करके उससे पूछो तुम्हारा आधार किसने बनवाया, तुम्हारा राशन कार्ड किसने बनवाया, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया, तुम्हारा वोटर आईडी किसने बनाया। और जितने लोगों का नाम ले रहा है उनको पकड़ो और उनका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करो और टेस्ट करके पूछो तूने कितने घुसपैठियों का आधार बनाया, तूने कितने घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाया, तूने कितने घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, तूने कितने घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। फिर उन घुसपैठियों को पकड़ो, फिर उनसे पूछो तुम्हारा डॉक्यूमेंट किसने किसने क्या बनाया। पूरी चेन खुल जाएगी। लेकिन वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारत में नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर कोई करने की कोशिश करेगा कोर्ट खड़ी हो जाएगी, कोर्ट कहेगी पहले कानून दिखाओ, तुम्हारा कानून का है। भारत को सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी है। जमीनों पे कब्जा हो रहा है, सड़क के किनारे मजहबी कुछ बना दिया, कब्जा हो गया। रेलवे लाइन किनारे कब्जा हो रहा है, नदियों किनारे कब्जा हो रहा है, पहाड़ियों किनारे कब्जा हो रहा है। क्यों?
कब्जा करने वाले कोई अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है। कब्जा करने वाले को बताया गया कि भारत में ऐसा कोई कानूनी नहीं है, तुम कब्जा कर लो, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, बुलडोजर आएगा, तुम्हारा वो निर्माण तोड़ दिया जाएगा, तुम्हें कोई सजा नहीं होने वाली है। उनको बताया गया तुम जाके जहां कब्जा करना है कब्जा कर लो, मैक्सिमम ये होगा टूटेगा, न तुम्हारे ऊपर 10-20 लाख की पेनाल्टी पड़ेगी, न तुम्हें 10-20 साल की सजा होगी। तो लो ठीक है, जब 100 निर्माण हो जाता है, फिर जब बहुत जनता चिल्लाती है, प्रेशर करती है, एक निर्माण तोड़ दिया जाएगा, उसकी रील बनाई जाएगी, उसको वायरल किया जाएगा और यह दिखाया जाएगा हमने तो सब खाली करा लिया। इससे देश सुरक्षित नहीं होगा। एक बात याद रखिए, आज के नेता 25 साल के बाद आपका मठ मंदिर, आपका मकान दुकान, आपका खेत खलिहान, आपका उद्योग व्यापार बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन नियम कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये लागू हो गए तो 25 साल छोड़िए, आपकी 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, ये मैं आपको गारंटी के देके जाता हूं। तो देखा आपने कैसे लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए बन चुका है, और भारत के PIL मैन ने, अश्विनी उपाध्याय ने इन सारी चीजों का धागा खोल के रख दिया। ये जो मौलानाओं की गैंग अलग अलग इलाकों में, अलग अलग बस्तियों में अपने प्रपंच गढ़ने का काम करती है, मीडिया के सामने ये बताती है कि लव जिहाद तो कोई बहुत बड़ी समस्या है ही नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है RSS और भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आप जा करके उन परिवारों से मिलिए और उन परिवारों से पूछिए जिनकी बेटियों को इसका बहुत बड़ा शिकार बनाया गया, कैसे उनकी बेटियों को आए दिन टारगेट करके लव जिहाद के थ्रू उन्हें कन्वर्ट करके फंसाया जा रहा है। और अश्विनी उपाध्याय ने यह भी बताया कि यह केवल एक बेटी तक सीमित नहीं होता है, बल्कि अगर वो बच्ची कन्वर्ट होकर के इस्लाम में जाती है, फोर्सफुली कन्वर्ट होकर के, तो आने वाले जो उसकी पीढ़ी होंगी वो भी उसी धर्म की मानी जाएगी, उसी इस्लाम की मानी जाएगी। और ये पूरे सनातन धर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा आगे जाकर के एक चेतावनी और धब्बा बनकर के सामने आएगा। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि लव जिहाद कोई छोटी समस्या नहीं है, आतंकवाद से भी बड़ी समस्या है, और लव जिहाद के साथ साथ कन्वर्जन जो है वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और हिंदुओं के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है। तो आवश्यकता है कि सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अब लव जिहाद को केवल एक प्रोपेगेंडा के रूप में ना देखे, केवल प्रोपेगेंडा के नजरिए से ना देखे, बल्कि उसे भारत के लिए एक चेतावनी के रूप में देखे। और सुप्रीम कोर्ट को तो खुद इसके ऊपर सुओ मोटो लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही इतने बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय इन चीजों के बारे में धागे खोल करके बता रहे हैं कि कैसे आज के समय पर हिंदुओं के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।